ये स्टॉक को फाइंड करने के लिए स्कैनर यूज़ करना है। स्कैनर कहाँ मिलेगा? चार्टिंग पे। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अपना सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ और बड़े मूव कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं पर्सनली कौन से ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ और कैसे वो ट्रेड मैं फाइंड करता हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक बिना एक सेकेंड स्किप करे देखो। सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। अगर छोटे से छोटे पॉइंट भी मिस करते हो तो आपको लॉस हो सकता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस होना तो एक कॉमन बात है। हर ट्रेड आपका 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं चलने वाला। कुछ ट्रेड आपके लॉस होंगे तो कुछ ट्रेड आपको प्रॉफिट होंगे। बस यहाँ पे आपको एक रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर लेकर के चलना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत सही है तो आप आसानी से प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप खराब करोगे तो लॉस में रहने वाले हो। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका एकदम परफेक्ट है तो 1000 से भी ट्रेड करके आप 1 लाख बना सकते हो, और रिस्क मैनेजमेंट आपका बेकार है तो 1 लाख को 1000 वापस कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब पूरा पैसा आप अपना डुबा सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे, कैसे ये स्ट्रैटेजी वर्क करता है और कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करते चलना है साथ में। देखो, दोनों एक साथ चलेगा, अलग-अलग नहीं कि मैं अलग समझाऊँगा नहीं। दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपका ट्रेड परफेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा काम है आप लोगों को स्टॉक प्रोवाइड करना जिससे आप प्रॉफिट कमा सको। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम प्रॉफिट ही कैप्चर करें, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे ट्रेड फाइंड किया जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देने वाला। अगर आपको बाय सेल रिकमेंडेशन चाहिए तो आप मेरे साथ हमारा सर्विस लेकर के ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग केवल और केवल सीखने वाले हैं कि कैसे मैं पर्सनली अपना ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक पे मैं ट्रेड लिया हुआ था, बहुत पहले वाली बात है। तो देखो एसेल कितना है? 2%। अगर मैं लो की भी बात करूँ तो एसेल तो स्टॉक जहाँ से बाय किया उसके नीचे आया ही नहीं। अगर मैं सबसे नीचे भी एसेल चलूँ तो 1% का एसेल है, ठीक है? बट मेरा रूल के हिसाब से एसेल यहाँ आ रही है इसलिए मैं 2% के आसपास का एसेल रखा हूँ। और जहाँ से हमने बाय किया, बाय का लेवल क्या था? इस लेवल के अराउंड हमारा बाय लेवल बनने वाला था, ठीक है? और यहीं से मार्केट पे देखोगे तो एक बड़ा मूव आया। मूव कितना बड़ा है चेक करोगे? ये देखो, लगभग 15%। अगर हाई को ले लूँ तो 15%। अब देखो 1:7 का ट्रेड, कहने का मतलब मैं ₹1, चलो ₹1000 अगर लॉस करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं कितना कमाने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे? 1:7 है ना, मतलब ₹7000 मैं प्रॉफिट करूँगा। कहने का मतलब समझ रहे कितना अच्छा रिस्क और रेशियो है। ₹1 मतलब 1000 डुबा रहा हूँ तो ₹7000 मैं प्रॉफिट करने की कोशिश इस ट्रेड में करने वाला हूँ, ठीक है? अब बोलोगे आप तो बस हाई को मार्क कर दिए हो, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कैसे ये हाई आएगा, ठीक है? यहाँ पे आप कैसे यहीं तक का वेट किए? तो इसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है? एक बार देख लो। जब मार्केट ये लो से ये हाई बनाया था, ये लो बनाया, तो पहला टारगेट मेरा क्या निकला? ये, इसलिए देखो यहाँ भी मैंने मार्क किया, ये लाइन दिख रहा है आपको? बट हुआ क्या? ध्यान से देखना। उसके बाद मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया तो सर यहाँ पे तो मार्केट ब्रेक डाउन किया था तो आप बेचे क्यों नहीं? इसका भी रीजन है। अब रीजन क्या है ये समझो। कभी भी मार्केट गिरता है जब एक रैली करता है वन साइडेड, करेक्शन लेता है, फिर रैली, फिर करेक्शन, फिर रैली, फिर करेक्शन, फिर रैली। तो ये हाई वाला आया कैसे? तो अगर मैं इस लो को पकड़ूं, एक मिनट, अगर मैं इस लो को पकड़ूं, इस हाई को पकड़ूं, इस लो को पकड़ूं, तो ये देखो, इसको मैं परफेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ये हाई हमारा ये, और लो हमारा ये वाली, ठीक है? क्या परफेक्ट ये लेवल के बाद ये लेवल आपको देखने को मिला? इसको बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। ये हमें फ्यूचर का एक टारगेट प्राइस दिखाता है, ठीक है? तो क्या मैं ट्रेड कोई गलत लिया था? नहीं, परफेक्ट। तो ये वाली लेवल समझा दो कि ये वाले लेवल पे आप कैसे बचे थे। तो समझना, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ओके? देखो, मार्केट कभी वन साइडेड अप मूव आता है तो हम लो को हाई को एक बार देख लेते हैं। क्या ये मेरा 0.5 के नीचे गया? नहीं, नहीं गया ना? तो ये लेवल, ये रीजन था कि यहाँ से मैं सेल ना करके इसको अभी होल्ड करके रखा था। अब मैं चाहता था कि ये इस लेवल पे आके बाउंस बैक करे, बट ये पहले ही बाउंस बैक करे तो मेरे लिए और अच्छा ये ट्रेड, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया इस ट्रेड पे और मैं इसको होल्ड करके रखा हुआ था। आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा सारी चीजें। तो समझाना स्टार्ट करूं? ओके, चलो तो समझते हैं कि ऐसा ट्रेड फाइंड कैसे करना है और कैसे आपको पकड़ना है। चलो चलते हैं हमारे बैंक स्क्रीन पे, तो समझना ये काम कैसे करने वाला है। तो ये हमेशा आपको देखना है कि मार्केट पे अप मूव होना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए? अप मूव। ये लेवल पे ही अप मूव। अप मूव कैसे पता चलेगा? जब भी इस हाई को ब्रेक कर जाए, जब भी हाई को एक लो बनाए फिर ऊपर फिर लो, तो ये हाई को जब भी ब्रेक करे तो समझ जाना कि ये क्या है? अप ट्रेंड है। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहला क्या है रूल? कि आपको, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड आपको
रूल भी लिखते जाऊंगा, ठीक है। पहला रूल क्या है, रूल नंबर, ठीक है, रूल नंबर 1, मार्केट अप मूव होना चाहिए। मार्केट हमेशा क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट क्या होना चाहिए, हमेशा अप ट्रेंड में, ठीक है। रूल 2 क्या होगा आगे समझेंगे। मार्केट क्या है, अभी अप ट्रेंड में होना चाहिए, समझा डाला मैं, इस क्लियर करता हूँ। मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में। और ये जो भी हाई रहेगा उसको जब भी ब्रेकआउट करे इस लेवल पे, तब हमारा कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अभी किस में है, अप ट्रेंड में। पहला रूल ठीक है, ये समझ आ गया। चलो, अब अप ट्रेंड में तो है, हमने फाइंड किया कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है। अब क्या देखेंगे आगे, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और इस लेवल का क्या करे, इस लेवल का ब्रेकआउट करे, इस लेवल का ब्रेकआउट करे, तब आपको क्या लगाना है पता है, फिबोनाची लगाना है, इस लो और इस हाई को। तो ये हाई तो हमें पता ही नहीं है, तो पता कब चलेगा, जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करे। जब गिरना स्टार्ट करे तो यहाँ लो और हाई को मार्क करना, और आपको फिबोनाची में 0.5 और 0.6 के बीच में अगर ये लेवल आता है और ये जो हाई बना है ना, ये भी उसी लेवल के बीच में आता है, तब हम लोग एक बाय ट्रेड करेंगे यहाँ पे, और इसके नीचे ए सेल रखेंगे, और हम हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन लो, हाई और लो को रख के एक अप ट्रेंड का फाइनल टारगेट ट्रैक करेंगे। नहीं समझ आया, दोबारा समझा रहा हूँ, समझना बात को ध्यान से, एक एक चीज पॉइंट धीरे धीरे समझो। बहुत आसान है, बस एक बार आपको समझने में टाइम लग सकता है। देखो, मार्केट क्या कर रहा था, ध्यान समझना, एक अप ट्रेंड, ठीक है, वापस नीचे आएगा, फिर एक अप ट्रेंड, फिर वापस आएगा, फिर एक अप ट्रेंड। तो जब भी इस लेवल का, मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, जब भी इस लेवल का पहली बार क्या हो, ब्रेकआउट, क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, दिख रहा है साफ साफ ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक। ब्रेकआउट होने के बाद एक हाई बनाए, हाई बना लिया, समझ आ गया, और यहां से मार्केट क्या करे, गिरावट करे, मार्केट गिर रहा है। जैसे ही मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट करे, तब आपको क्या करना है पता है, फिबोनाची पकड़ना है। फिबोनाची कैसे पकड़ोगे, ये लो और ये हाई, ये लो और हाई को मार्क करना है। फिबोनाची में आपका सिर्फ 3 पॉइंट दिखना चाहिए, 0.5, 0.6.1 और 1, ये 3 पॉइंट आपको फिबोनाची में दिखना चाहिए। इन दोनों लेवल के बीच में मार्केट को आना चाहिए, ये हमारा दूसरा रूल है। रूल नंबर 1 क्या था, कि अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद अप ट्रेंड का ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए। तीसरा क्या है, उसके बाद रीटेस्ट पे क्या होना चाहिए, फिबोनाची का 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में ये मार्केट को आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो क्या ये मार्केट पे जीरो, एक मिनट में इसको ना नीचे खींच लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या इस लेवल के आसपास, हम्म, एक मिनट, ओके। अब देखो, क्या यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास आया, क्या अगर मैं 0.5 मतलब 0 और 1 को अगर रखूं, तो क्या ये 0.5 और 0.6 के बीच में आएगा, हाँ आएगा। तो क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हुआ, हाँ हुआ। जैसे सर आप बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या होगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। और यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारे पिछले टाइम का रिजेक्शन लेवल होगा, रिजेक्शन लेवल होगा, क्या होगा, रिजेक्शन लेवल। ये रिजेक्शन लेवल और ये इंपॉर्टेंट क्या होगा, सपोर्ट लेवल होगा ना। तो पहली बात, जब रिजेक्शन बाद में क्या बनता है, टेक्निकल एनालिसिस पता होगा ना आपको, बेसिक, हाँ पता होगा। अगर नहीं पता, सीखना चाहते हो, मैसेज कर दो, सिखा दूंगा, ठीक है। ये हमारे जब रिजेक्शन था, बाद में कन्वर्ट होके क्या बना, सपोर्ट। तो पहला कंफर्मेशन क्या हुआ, रिजेक्शन सपोर्ट बन गया, और साथ ही साथ हमारे फीफ का इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिला, और यहीं पे हमारा हाई पे एंट्री, नीचे एस एल और एक अप मूव, क्लियर। ये चीज क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। चलो, तो यहाँ पे मैं और कुछ बताता हूँ आपको, एक मिनट, इसको लिख लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाते हैं ताकि आप लोग को लास्ट में रिवाइज कराने में आसानी हो, ओके। ओके, दो रूल लिखे, रीटेस्ट होना चाहिए। चौथा रूल क्या है, रिजेक्शन क्या बनना चाहिए, बाद में सपोर्ट,
रिजेक्शन कन्वर्ट टू सपोर्ट। ठीक है, रिजेक्शन बाद में क्या होना चाहिए, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चार या तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे देखते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चार चीज हम लोग समझ लिए कि मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए, फिबोनाची का सपोर्ट लेना चाहिए, रीटेस्ट फिबोनाची बीच में आना चाहिए, और रीटेस्ट हमारा क्या हो जाना चाहिए, बाद में सपोर्ट लेवल बन जाना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, जस्ट क्लियर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और आएंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप समझते जाओ। जब भी रीटेस्ट करने आए, जब भी रीटेस्ट करने आता है मार्केट, तो दोनों लेवल को टच करना ही चाहिए। और कभी भी, ठीक है, पांचवा पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कभी भी एंट्री कब लेंगे पता है, जब 0.5 और 0.61 के अराउंड बीच में रहेगा। बीच में क्या रहेगा, या तो कैंडल बीच में, इसको मैं बीच में 0.5 और 6 के बीच में, बीच में क्या होना चाहिए, बीच में या तो विक्स या कैंडल आए तो ज्यादा अच्छा है। समझाऊंगा आगे। ठीक है, ज्यादा अच्छा है। छठवां रूल क्या है, एंट्री हमेशा एक पॉजिटिव कैंडल के हाई के ब्रेक के बाद लेना है। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। चलो, ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे। तो कोई भी चार्ट कौन सा खुला है, जो भी खुला हो कोई मतलब नहीं, हमें सारी चीज यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हमको, मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ। मार्केट क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड। अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड। अवॉइड करो। जैसे ही आपको एक लेवल देखने को मिले जहां से मार्केट रीटेस्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, रीटेस्ट। यहाँ भी मार्केट क्या है, अभी भी डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। ब्रेकआउट होने के बाद जो हाई बना हो, उसको जैसे ही ये सपोर्ट में कन्वर्ट किया हो, उसके बाद हमारा अप ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, ऐसा मान लो। ठीक है, अप ट्रेंड जैसे ही कंफर्म हुआ, उसके बाद हमारी स्टडी शुरू हो गया। क्या यहाँ पे जो पहले रिजेक्शन था, वो क्या बन गया, अब सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट बना रहा है मतलब हमारा अप ट्रेंड आना ही स्टार्ट हो चुका, समझ के चलो। ठीक है, अब यहीं से हमारा शुरू होगा रूल। पहला पहला एंट्री कैसे बनेगा, जब भी इन सारे लेवल का हाई ब्रेक हो। क्या मार्केट इस प्रकार से एक अप ट्रेंड बनाते आया था, तो पहली बार इस लेवल पे ब्रेकआउट किया, किया ना, ध्यान से देखो, ब्रेकआउट किया। हाँ, क्या इस हाई को ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो, हाँ परफेक्ट। पहला क्या देखिए, ब्रेकआउट हुआ। पहला रूल क्या था, ब्रेकआउट हुआ। हाँ, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, देखते जाओ। पहला रूल क्या था, ब्रेकआउट हुआ, हाँ हो गया, मार्केट अप ट्रेंड है, देख लिए। ब्रेकआउट हो गया, हो गया, देख लेते हैं। अब हाई और लो को हमको ड्रॉ करना है। लो कौन सा होगा, ये वाली। हाई कौन सा होगा, ये वाली। क्या हो, मार्क किए दोनों। हाई कौन सा हुआ, ये हुआ ना। लो कौन सा हुआ, ये हुआ। परफेक्ट, ड्रॉ किया मैं। फिबोनाची लगाने आता होगा एटलीस्ट, ये उम्मीद करता हूँ आपसे नहीं आता। मैसेज करो, सीखेंगे मिल के साथ। ठीक है, जब भी ऐसा लेवल बने, उसके बाद ना ये वाली जो हम लेवल ड्रॉ किए थे, एक ऊपर 0.5 पे, एक नीचे 0.6 पे रख दो। अब इसको डिलीट कर दो। क्या ये लेवल जो रिजेक्शन था, क्या यहाँ सपोर्ट बना, क्या 0.5 के बीच में ही ये लेवल आया, क्या दोनों दो चीजें जो पहले क्या बोलता, पहले जो रिजेक्शन और बाद में सपोर्ट बने, क्या बना, बन गया ना। क्लियर है ना, क्लियर ना। उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा कैंडल जो उसके अंदर आया रहा हो। ठीक है, क्या ये प्रॉपर अंदर आया, नहीं। ये अंदर आया, हाँ, ये अंदर आया, हाँ। आप किसी भी कैंडल में एक एंट्री ले लो। ठीक है, मैं मान चल रहा हूँ, चलो आपको लिए ये वाले कैंडल पे एंट्री लिया, इसके नीचे से लगा दिए। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि कैंडल को थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए, अंदर आना चाहिए। तो ये कैंडल पे यहाँ हाई पे एंट्री, और इसके नीचे एस एल। ठीक, उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट पे एक अप मूव आने स्टार्ट किया। अप मूव कहाँ तक का था, चलो चेक करते हैं। हाई की बात करें 15%। ठीक है, अब देखो, अब इसको निकालो कैसे, ये देखो, लो, हाई और लो, जो चीज़ यहाँ पे पहले इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ ना।
अब देखो, अब बोलोगे सर इसको समझा चुके हो, चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगली बार हाई कब ब्रेक हुआ चेक करो, क्या ये हाई ब्रेक किया यहाँ पे, इस कैंडल पे हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे, बस ध्यान दो, इस कैंडल पे हाई ब्रेक हुआ, हाँ हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद क्या देखते हैं, अप ट्रेंड है, तो हाँ देख लो अप ट्रेंड है। उसके बाद फिबोनाची लगाएंगे, तो लो कौन सा है, लो कौन सा होगा बताओ, क्या ये लो होगा, ये लो, ये हाई, 0.5 आया, लगा लो यहाँ पे मार्क, आया, ये देखो मार्केट इसी के अंदर आया, ये वाला कैंडल पे ध्यान दो, इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे ए सेल और एक अप मूव, ठीक है, मिला प्रॉपर 6% 7% टारगेट। ये देखो टारगेट भी निकाल के देख लो आप, ये मिल गया लगभग, ठीक है, अच्छा खासा टारगेट मिला 7% का। फिर अब इसको मैं क्लियर करता हूँ वापस, मार्केट गिर गया, जब भी मार्केट गिरता है ना, तो लास्ट जो अप ट्रेंड मार्केट स्टार्ट किया हुआ, अप ट्रेंड कौन सा, लास्ट ये था, हाई ये था, उन दोनों को देखना, अगर ये लास्ट जो हमारा सपोर्ट रहेगा उसको तोड़ देगा, तो लास्ट वाला जो हमारा स्विंग रहेगा ना उसको देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट वाले पे जाएं और हाई को पकड़ें, क्या 0.5 वापस आया, क्या जो पहले रिजेक्शन था क्या वही बाद में सपोर्ट बना, ध्यान से देखो, क्या ये रिजेक्शन बाद में सपोर्ट बना, क्या ये कैंडल रेड कैंडल इसके अंदर आया, ध्यान से देखते जाओ बस, क्या ये रेड के अंदर आया, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, इसके नीचे सेल बनता, क्या वापस आया मार्केट, नहीं। उसके बाद देखो पिकअप मूव, टारगेट क्या रखोगे, टारगेट क्या रखोगे, तो ऐसा लेवल जब हाई ना ब्रेक किया हो, हाई ना ब्रेक किया हो, तो पहला टारगेट जो हाई बनेगा उसको आपको लेना होगा। तो क्या ये हाई आपको बनना, एंट्री टारगेट सॉरी, कितना परसेंट मिला, 7%, इनफ है, चलो क्लियर करो। अब जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं लिया जाएगा, क्या हाई ब्रेक हुआ, नहीं, हाई ब्रेक हुआ, नहीं, हाई ब्रेक हुआ, नहीं, हाई ब्रेक कब हो रहा है, इस लेवल पे हुआ, चलो यहाँ पे एंट्री ढूंढेंगे, लो क्या है, लो क्या बनेगा, ये लो बनेगा, हाई कौन सा बनेगा, ये बनेगा, लगा फिबोनाची, लगाए, क्या 0.5 आया, आया 0.5, नहीं, नहीं आया, कोई बात नहीं, अवॉइड करो, मार्केट को ऊपर जाने दो, मार्केट को ऊपर जाने दो, यहाँ लो, मार्केट को ऊपर जाने दो, मार्केट यहाँ तक आया, क्या फिबोनाची टच किया यहाँ पे, नहीं, अवॉइड करो, कोई बात नहीं, मार्केट को और ऊपर जाने दो, मार्केट गया हाई, मार्केट जब हाई गया उसके बाद देखो क्या अब आया 0.5 के आसपास, आया, क्या इस लेवल पे पुराना कोई सपोर्ट है, नहीं, लेकिन ध्यान दो पुराना कोई रिजेक्शन या सपोर्ट नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो ये सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना और इस लेवल पे आपका एंट्री बनता। उसके बाद देखो मार्केट पे एक छोटा सा एसएल के साथ कितना बड़ा रैली आप कैप्चर कर सकते थे, एटलीस्ट 26%, हाई देखोगे तो 32%, क्लियर, एक बड़ा टारगेट यहाँ पे मिला आपको। उसके बाद ओके, अब देखो यहाँ पे जब ये लेवल हमारा बना, मार्केट पे एक अप मूव आया, अब ऑलरेडी इतना बड़ा मूव कर चुका है तो यहाँ पे एंट्री कैसे लोगे, समझो बात को, ये हाई बना, ये लो बना था, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ, 0.5 पे नहीं आएगा, 0.5 पे नहीं आया, 0.5 पे नहीं आया, 0.5 पे नहीं आया, 0.5 पे कब आया, इस लो को देखो, इस हाई को देखो, ये लेवल पे आया, देखो ध्यान से समझो, पहले ब्रेक डाउन किया, मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ा, पहली बार कब तोड़ा, ध्यान से देखो, इस कैंडल पे तोड़ा, इस कैंडल को जब तोड़ा इसके हाई पे एक एंट्री बनता और इसके नीचे सेल, ठीक है, मार्केट देखो वापस बाउंस बैक किया, चलो यहाँ भी एक एंट्री बना, प्रॉफिट बना, देखो एक बार भी मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, जो भी लगातार बन रहा है पूरा आपको बैक टेस्ट करके लाइव दिखा रहा हूँ, तो समझो इस स्ट्रेटेजी का वैल्यू। पहली बार उसके बाद ब्रेक कब किया, इस लेवल पे, इस लेवल पे ब्रेक किया, एंट्री ऑलरेडी था हमारा, प्रॉफिट बन रहा है, चलो तो लो कौन सा होगा इसमें, ये पकड़ेगा लो, ये पकड़ेगा हाई, क्या 0.5 टच किया यहाँ पे, नहीं, अवॉइड करो, अगला हाई मार्क करो, 0.5 टच किया यहाँ पे, नहीं, अवॉइड करो, अगला 0.5 टच किया, नहीं, अवॉइड करो, सीधा देखोगे तो यहाँ पे 0.5 टच कर रहा है, दिख रहा है, इस लेवल पे, ये पूरा लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, सीधा ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक पे अप मूव, आप एंट्री यहाँ पे नहीं ले पाते, नहीं ले पाए एंट्री, कोई बात नहीं, हाई ब्रेक हुआ, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, तो उसका देखो मार्केट केवल गिरावट किया, जब मार्केट लगातार गिरता हो तो एंट्री आपका नहीं बनेगा, ये ऑटोमेटिक अवॉइड कर देगा, एंट्री कब बनेगा, जब मार्केट गिर चुका हो, आपको तो पता नहीं, लेकिन जब जो हाई रहेगा ना हमारा उसको रीटेस्ट ले ले, क्या यहाँ पे रीटेस्ट लिया, यहाँ पे जो हाई बना था क्या रीटेस्ट लिया, नहीं, तो ये हमारा वो लेवल नहीं है,
रूल क्या है? रीटेस्ट होना चाहिए। क्या ये हाई का रीटेस्ट हुआ? क्या इस हाई का रीटेस्ट हुआ? देखो ये हाई का ब्रेकआउट रीटेस्ट लिया, हाँ, ये हमारा लेवल होगा वापस। जब मार्केट गिर रहा हो तब ये लेवल आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट देगा। उसके बाद वापस क्या करना है? रूल, ब्रेकआउट हो चुका है, अप ट्रेंड फाइंड कर लिए, ये हमारा लेवल। क्या 0.5 आया यहाँ पे? नहीं आया। ठीक है, 0.5 नहीं आया, बट यहाँ पे देखोगे तो गिरावट अच्छा था। क्या ये लेवल पकड़ोगे आप? पकड़ोगे? क्या ये दोनों बीच में आया? हाँ आया। अब देखो इस लेवल पे एंट्री, इसके नीचे ए सेल और एक बड़ा अप मूव वापस कैप्चर किए। सारे चीजें आप बस अच्छे से समझो। मार्केट अप मूव आ रहा था, अप मूव आ रहा था, अप मूव आ रहा था, यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट हुआ बड़ा मूव के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे? वापस फिबोनाची लगाएंगे, लो टू हाई लगाए। देखो मार्केट बार बार 0.5 को टच करता, ऊपर टच करता, ऊपर टच करता, ऊपर। ठीक है, जहां भी एंट्री लेते प्रॉफिट बना। सबसे हाई कहाँ गया? यहाँ। मार्केट पे सपोर्ट क्या बनेगा? ये। इसके बाद देखो मार्केट एक अप मूव प्रॉपर गया, दिख रहा है। मार्केट फिर गिरा, फिर गिरा। क्या ये हाई को ब्रेक किया था? नहीं। क्या रिटेस्ट दिखने को मिला कहीं पे? तो क्या ये रिटेस्ट बोलोगे? नहीं, क्योंकि रिटेस्ट हर बार फेल हुआ है। उसके बाद देखो मार्केट पे क्या रिटेस्ट हुआ? रिटेस्ट हुआ नहीं। रिटेस्ट कब हुआ? इस लेवल पे रिटेस्ट हुआ, दिख रहा है ये लेवल का रिटेस्ट। ये जो रिजेक्शन था, क्या यहाँ पे रिटेस्ट लिया? तो यहाँ से वापस एंट्री हमारा बनेगा। क्लियर? लो कौन सा होगा? लो, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया, लो कौन सा हुआ? ये वाली। तो ये लो को आप सिंपल पकड़ो, हाई तक जाओ, 0.5 खोजो, आया इस लेवल के बीच में आया 0.5। देखो यहाँ पे एंट्री, एक अप मूव। ठीक है, फिर ब्रेक कब हुआ? हाई ब्रेक कब हुआ? जब भी हाई ब्रेक होगा तब एंट्री देखना है। फिर ये हाई ब्रेक हुआ, क्या इसी हाई पे रिटेस्ट हुआ? अब देखो यहाँ पे आपका 0.5 नहीं लगने वाला, बट आप थोड़ा सा और अपना एडवांस ट्रेड करना चाहो तो ये रिजेक्शन पे ही प्रॉपर सपोर्ट किया तो एक एंट्री आप ले सकते थे। बट कोई बात नहीं, स्टडी में हमारा नहीं फंसा, नहीं लिया एंट्री, क्योंकि एंट्री तो हमारा ऑलरेडी था ही। उसके बाद जब मार्केट वन साइडेड मूव किया, फिर करेक्शन कर रहा था। करेक्शन जब कर रहा था तब क्या हुआ? क्या ये लो बनेगा और ये हाई? एक मिनट, ये लो बना, ये हाई बना। क्या 0.5 पे आया? नहीं आया। इसको बनाएंगे तो क्या 0.5 पे आया? नहीं, यहाँ पे 0.5 पे आया, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट गिर गया, एंट्री हमारा नहीं बना। अभी तक आप फेक ट्रेड पाए हो, मतलब फेक ब्रेकआउट या फेक ट्रेड मिल रहा है? नहीं। अब देखो ब्रेकआउट का रिटेस्ट, क्या इस लेवल पे ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ? हाँ हुआ। हुआ, चलो लगा लो लगा लो फिबोनाची। आया 0.5 एंट्री दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल प्रॉपर अंदर पे एक बार भी क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ रिटेस्ट लिया है। अगर आप रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं तो घुस सकते हैं, बट मैं ऐसे ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। फिर मार्केट हाई ब्रेक कब किया? इस लेवल पे हाई ब्रेक किया, नजर लगाओ कहाँ है। देखो जब हाई ब्रेक किया, क्या मार्केट एंट्री दिया आपको? लगाओ फिबोनाची, ये हाई लो और हाई पे आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं, ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला, ट्रेड मिला ही नहीं आपको। उसके बाद कब मिलेगा ट्रेड आपको? इस हाई पे और इस लो पे। यहाँ पे क्या हुआ? देखो इस लेवल पे एंट्री बन रहा था, हाई ब्रेक हुआ? नहीं। क्लोजिंग हुआ ऊपर? नहीं। यहाँ भी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ, मार्केट फिर गिर गया, मार्केट फिर गिरा। ठीक है, अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पे पहली बार ब्रेकआउट हुआ। हुआ इस लेवल पे। अब देखो क्या यहाँ पे फिबोनाची लगेगा? नहीं, ये कहीं भी लगा लो फिबोनाची नहीं लग रहा है आपका। ये देखो, ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, तो तब तक जब तक नहीं बनेगा तब तक अवॉइड करो। समझ? पूरा मैं चार्ट को ही रीड करा रहा हूँ आपको। देखो उसके बाद क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया? डाउन ट्रेंड दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे बनेगी नहीं एंट्री, मुझे पता है, चेक कर लो आप। ठीक है, नहीं बनेगा। उसके बाद जब भी डाउन ट्रेंड खत्म हो, डाउन ट्रेंड खत्म कैसे होगा? ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट। चलो अब यहाँ से हम वापस ट्रेड देखेंगे। पहली बार रिटेस्ट हुआ? रिटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। रिटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। कहाँ पे रिटेस्ट हुआ है? देखो रिटेस्ट, इस हाई का रिटेस्ट हुआ। देखो ये हमारा जब रिजेक्शन लिया उसी को रिटेस्ट किया। अब यहाँ से वापस हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा। चलो पकड़ो ट्रेड, शुरू करते हैं। ये लो, ये हाई, 0.5 आया? नहीं, नहीं मिला ट्रेड, कोई बात नहीं, अवॉइड करो। फिर मार्केट पे गिरावट शुरू, अब फिर ट्रेड नहीं मिलेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब समझ आ रहा है? अब वापस यहाँ से फिर एक अप ट्रेड स्टार्ट होगा। चलो देखते हैं इसको भी। रिटेस्ट ढूंढो, रिटेस्ट रिटेस्ट, ये लेवल पे रिटेस्ट दिख रहा है, ये रिटेस्ट मिला। अब यहाँ से हमारा ट्रेड ढूंढना स्टार्ट होगा। पहला लो टू हाई, लो कौन सा होगा? ये होगा लेटेस्ट वाला, जो भी, ये पकड़ो। ठीक है, या ये पकड़ो। चलो अभी ये ट्रेड पे इस ट्रेड को लेंगे तो एंट्री नहीं बन रहा है, बट अगर हम लोग इसको ये वाले लेंगे तो बन जाएगा एंट्री। क्या ये रिजेक्शन था? ये हाई था, ये लो था, यहाँ पे रिटेस्ट, एक अप मूव। ठीक, चलो इसको वापस क्लियर करो। हाई ब्रेक कहाँ हुआ? हाई ब्रेक कहाँ हुआ? इस लेवल के आसपास हुआ। यहाँ पे एंट्री बनेगा? खुद देखो, अगर ये लो लोगे, ये लो हाई लोगे तो 0.5 तो यहाँ आएगा,
0.5 पे आते एंट्री बनेगी ही नहीं। अगला हाई ब्रेक कब हुआ? यहाँ पे। क्या इधर ट्रेड बन रहा है? चलो आओ चेक करते हैं। चेक करो, ये हाई जब ब्रेक हुआ तो चेक करो यहाँ पे क्या एंट्री बन रहा है। लगाओ फिबोनाची, ये लो, ये हाई, ठीक है, ये लो और हाई। क्या यहाँ पे एंट्री बना? इस लेवल के आसपास बना, एक अप मूव। मार्केट वापस गिरा। जब आप मार्केट ज्यादा गिरता है तो क्या करते हैं? लेटेस्ट जो लो रहेगा उसको पकड़ेंगे। लेटेस्ट लो कौन है? सॉरी, लास्ट लो कौन है? ये रहेगा, ठीक है। इसको लोगे, मार्केट अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस लेवल को लो। अब यहाँ पे देखो सेम रिजेक्शन है और सेम सपोर्ट है। ये रिजेक्शन, ये सपोर्ट, मार्केट ऊपर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या समझ आ रहा है आपको? समझ आया कॉन्सेप्ट? समझ आ रहा है ना पूरा? एक तरीके से मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे मार्केट काम करेगा, सारी चीजें। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो। पहला रूल क्या है? मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। मार्केट क्या होना चाहिए? हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा क्या? ब्रेकआउट होना चाहिए। तीसरा क्या? रीटेस्ट होना चाहिए, फिबोनाची, ठीक है। रिटेस्ट होना चाहिए और फिबोनाची 0.5 के आसपास आना चाहिए। रिजेक्शन बाद में क्या बनना चाहिए? सपोर्ट बनना चाहिए, ठीक है। 0.5 और 0.6 के बीच में होना चाहिए, या तो कैंडल या तो उसका वीक कैंडल जो होगा ज़्यादा अच्छा होगा। एंट्री हमेशा एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, उसके हाई के ब्रेक पे एंट्री हम लोग लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया। अब यहाँ पे बात आती है, ये फाइंड कैसे करना है। तो इसके लिए आप स्कैनर यूज करो। स्कैनर यूज करना, ये स्टॉक को फाइंड करने के लिए स्कैनर यूज करना। स्कैनर कहाँ मिलेगा? चार्टिंग पे, ठीक है, charting.com पे। ये मिलेगा कैसे? तो आपको ये बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा खुद से, ठीक है। और अगर ये आपको बना बनाया चाहिए तो आपके लिए मैं स्पेशली पूरा एक वीडियो बना दूंगा कैसे इसका चार्टिंग बनाना है। बट वो वीडियो क्या होगा? ओनली मेंबरशिप होगा। ओनली मेंबरशिप होगा। मेंबरशिप मात्र 99 रुपए का है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 99 रुपीज़ का है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। समझो, यूट्यूब चैनल पे जाना, चैनल पे जाना और वहाँ पे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पे आप टैप करना। वो 89 है या 99 है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट दोनों में से एक है। वो वाली या उससे ऊपर वाली आप बाय करना। जितना ऊपर वाली खरीदो उतना आपको अच्छे, ठीक है, रिस्पॉन्स मिलेंगे। और ये आपको सिर्फ वीडियो देखना है तो ये वाली आप ले लेना, ठीक है। 89 या 99 की है। उस पे जैसे ही ज्वाइन करोगे तो मेरे जितने मेंबरशिप वाले वीडियो हैं, मेंबरशिप वाले, ओनली मेंबरशिप, ठीक है, तो वो आपको सारे देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे मैं बताऊंगा कि कैसे इसका चार्टिंग पे स्कैनर बनाना है। और साथ ही साथ मैं पूरा उसका लिंक भी दे दूंगा, आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, पूरा लिंक दे दूंगा। जैसे ही लिंक दूंगा उस पर आप क्लिक करोगे, सारे आपको फिल्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? तो सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको बोलोगे सर इसमें उसका काम क्या आएगा फिल्टर का? तो फिल्टर क्या दिखाएगा? वो स्टॉक जो अपने लेटेस्ट लेटेस्ट लेवल का हाई ब्रेक किया है। जैसे मान लो ये वाली आपको पकड़ना था, ये ट्रेड आपको पकड़ना था कि नहीं पकड़ना था? ये वाली, तो ये पकड़ना था तो कैसे पकड़ते? इसका ये पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ये कहाँ से पता चलेगा? ठीक है। वैल्यूम कैसे पता चलेगा? वैल्यूम कितना है? ये सारी चीजें आपको चार्टिंग के थ्रू देखने को मिलेगा। और ऐसे ही आपको सारे अभी मैं बहुत सारे आपको स्ट्रैटेजी लाऊंगा, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत सारे आपके आएंगे, शायद मेरे 6 या 7 स्ट्रैटेजी अलग अलग हैं। सारे मैं डालूंगा, कहाँ डालूंगा? ओनली मेंबरशिप पे, ठीक है। तो वहां जाकर के आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाओ। एक चीज और, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक सबसे पहले करो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ऐसा वैल्यूएबल वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता ही रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।